बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी का जसफुल क्लासेस में स्वागत है। तो हमने शुरुआत चैप्टर 1 से किया था और आज हमारा जो सफर है चैप्टर 10 तक पहुंच चुका है। ठीक है, जो हमारी ट्रेन ये जो कहते हैं ना चैप्टर्स की जो ये रेलगाड़ी थी वो बहुत जल्दी अपने मंजिल यानी लास्ट चैप्टर तक पहुंचने वाला है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं 10वें चैप्टर तक, जहां अभी बाकी सारे चैनल्स पर बाकी कोचिंग्स में अभी शुरुआत हो रहा है। वहां पर हमने 10 चैप्टर पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सबके साथ खत्म कर दिया। ठीक है, चैप्टर 9 का जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको आज शाम को मिल जाएगा। आज सुबह वाली क्लास में हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी जो हमारे ऐसे जीव है जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी लगता है, क्या वो हमारे लिए लाभदायक है? क्योंकि सच बताएं तो आपको अभी तक ये नहीं पता कि आप कितनी बार सूक्ष्म जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण किए हो। जरा सोचो, तुम लोग जीवो, जो लोग बोलते हैं ना हम तो वो है क्या कहते हैं शाकाहारी, आज तक जीव जंतु को छुए नहीं, उनको बता दो तुम सूक्ष्म जीव खा चुके हो। सूक्ष्म जीव तो भी जीव है ना, तो वो तो मांसाहारी हो गए, है कि नहीं? तो आज आपको वो सारी कहानियां सुनाने वाले हैं कि कैसे सूक्ष्म जीव यानी जो हमारे ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से जीव हैं हमारी मदद करते। ये जितने खतरनाक है, कहा जाता है ना एक सिक्के के दो पहलू, अगर एक अच्छा है तो एक बुरा हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही सूक्ष्म जीव के भी दो पहलू हैं। एक पहलू जो हमारी बहुत मदद करता है और वही दूसरा पहलू जो था बहुत सारे रोग फैलाता था। हमने रोग वाले चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, निमोनिया हो गया, हैजा हो गया, बहुत सारे रोग है, टाइफाइड, ये सारे किसके द्वारा? इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही तो हो रहे थे उत्पन्न। लेकिन अब हम लोग उनका लाभ भी पढ़ेंगे कि क्या ये हमारे लिए हानिकारक ही हैं या उसके साथ साथ लाभदायक भी हैं। क्लियर? तो एक बार हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आज के क्लास के लिए आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं, क्योंकि आज का क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी लोग अपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो और जितने लोग जुड़ चुके हैं उन सभी से अनुरोध है, यार एक लाइक का बटन तो प्रेस कर सकते हो, काहे लिए कंजूसी करते हो? जस्ट वेल में पढ़ते हो, निधि मैम के स्टूडेंट हो, फिर भी इतनी कंजूसी। अरे अरे अरे, गुड मॉर्निंग मैम जी, हाउ आर यू? मैम आपकी एकदम मस्त चकाचक, एकदम क्या कहते हैं भिड़ो, एकदम मस्त चल रहा है अपना। तो आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? तैयारी अच्छी चल रही एग्जाम की? पास हो जाना है, 90 मार्क्स लाना है। यू सो मच। अरे अरे चिंता मत करो, नोट्स आ चुका है ये। अच्छा एक सेकेंड दिखा देते हैं। ठीक है, दिख रहा हो? आई होप जूम कर लेना थोड़ा सा। यहाँ पे दिख रहा होगा चैप्टर 9 आपका क्या है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। आपका नोट्स तैयार है, ऑफिस में आ चुका, पीडीएफ बन चुका, आज लग जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर 9 लिखने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि चैप्टर 9 का नोट्स बन चुका है और चैप्टर 10 भी तैयार है और आपका चैप्टर 10 भी क्या है, तैयार है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, 9 और 10 दोनों तैयार है। 9 का आज मिल जाएगा और 10 का 2 दिन बाद। ठीक है, वेलकम वेलकम। हैंड राइटिंग नोट है, बिल्कुल केडी क्लियर हैंड रिटन नोट है, लेकिन ये नोट केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो हमारे ऐप से सब्सक्रिप्शन ले चुके होंगे। कल आपको बता दें, कल इतने सारे बच्चे कॉल करके सब्सक्रिप्शन लिए क्योंकि 1 घंटे का जो ऑफर था 250 किया गया था। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग उतने टाइम में लगातार कॉल आ रहे थे, लगातार जितने बच्चे बचे थे उन्होंने 250 में सब्सक्रिप्शन ले लिया। आज से वापस 299 हो गया। ठीक है, और बहुत जल्दी
499 होने की प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि एग्जाम पास आ रहा। हमने कहा था जैसे जैसे हम करीब आएंगे अपने मंजिल के, ठीक है, आपको मंजिल का कीमत उतना ही ज्यादा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो शुरुआत था, शुरुआत में जो बच्चे जुड़ गए तो वो जुड़ गए, जो नहीं जुड़े वो भारी कीमत चुकाने वाले हैं। तो अभी भी आपके पास मौका, अगर अभी तक जस्टफुल क्लासेस से आप नहीं जुड़े हो तो मात्र 299 रुपए में पूरे एक साल की वैलिडिटी के साथ ऑल फुल हैंड रिटन नोट्स, बोर्ड नोट्स, सभी प्रकार के PYQ, पिछले साल के पेपर्स का सेट, ये सभी कुछ मिल सकता है मात्र 299 रुपए में। आज आपकी ही एक फ्रेंड है जिन्होंने वो 50 क्वेश्चन जो हमने दिए थे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने दिया और एकदम करेक्ट दिया है। क्लियर? तो कुछ मेरे कुछ उनके, दोनों को मिक्स करके आज वो भी आपके ऐप में लग जाएगा। ठीक है, जो बच्चे 50 क्वेश्चन दिए हुए उनका होमवर्क नहीं कर पाए, उसका आंसर नहीं ढूंढ पाए, डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज आपको उन 50 सवालों का जवाब भी मिल जाएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलो जो जुड़ गए, हाँ हम आज जुड़ेंगे मैम, बट 251 में ही क्या हो सकता है? आ, दिलखुश आज जुड़ेंगे लेकिन 251 नहीं, 299। आप तो बहुत पहले से क्लास कर रहे हो और अभी तक नहीं जुड़े, ये अच्छी बात नहीं है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, अब बातें कम करते हैं, अब लास्ट में आखिरी में बतियाया जाएगा। ठीक है, आखिरी में हम सब लोग मिलकर बतियाया जाएगा, लेकिन अभी फोकस अपने न्यू चैप्टर पर। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है वो है मानव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो देखो, प्रकृति में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं। पहले सुनो, सूक्ष्म जीव होता क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन लिख लो। प्रकृति में उपस्थित वह जीव जो बहुत सूक्ष्म होते हैं और जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से, और जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से प्रकृति में उपस्थित वह जीव जो बहुत सूक्ष्म होते हैं और जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव का डेफिनेशन, प्रकृति में उपस्थित वह जीव जो बहुत सूक्ष्म होते यानी छोटे होते हैं और जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। क्लियर? ये हो गया खत्म, यही हमारा सूक्ष्म जीव का डेफिनेशन है। ठीक है, सूक्ष्म जीव का डेफिनेशन खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए।
निक्की गुप्ता मैम नोट कब मिलेगा? आज ही मिल जाएगा बच्चा। तुम लोग तो नोट नोट यहाँ लिखवाते, इसका क्या करते हो? वो जो हम आपको हैंड रिटेन नोट्स दे रहे हैं उसको आप लोग साइबर से निकलवा लो और कॉपी पे बैठ के ये वाले नोट्स लिखो। सिंपल सा है। ठीक है, आज तो हम लोगों को क्या करना है, केवल परिचय लेना है कि सूक्ष्म जीव कैसे मदद करेंगे हमारा, किसमें, हमारे पर्यावरण में हो जितने भी लाभदायक चीजें हैं उनमें कैसे मदद कर रहा है सूक्ष्म जीव। तो पहले इंट्रोडक्शन यानी कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। मानव कल्याण। सबसे पहले क्या देखेंगे, परिचय यानी सूक्ष्म जीवों के बारे में। एंड अब स्टार्ट होगा हमारा टॉपिक। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट यानी सूक्ष्म जीव, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। चलिए, पहला टॉपिक खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव, ये पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। औद्योगिक उत्पादों में औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव के 3 सब टॉपिक्स हैं। देखो, हम टॉपिक का नाम बता रहे हैं, उन टॉपिक्स के अंदर भी छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। तो पहला हमारा चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों का क्या क्या योगदान होता है मानव के कल्याण में। तो पहले परिचय देखेंगे यानी सूक्ष्म जीव कहते किसे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, यानी हमारा जो खाना वगैरह बन रहा है, ठीक है, भोजन जो बन रहा है, क्या उसमें भी वो मदद करते हैं। ठीक है, खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव। फिर नेक्स्ट है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। एंड थर्ड टॉपिक इज सीवेज ट्रीटमेंट। तीसरा टॉपिक हमें किसको पढ़ना है, सीवेज ट्रीटमेंट यानी वाहित मल उपचार। वाहित कॉपीज लेकर बैठना और लिखते चलना। फोर्थ टॉपिक हमारा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। कितने हो गए, 4 टॉपिक। अगला पढ़ना है बायो कंट्रोल एजेंट। जैव नियंत्रक, जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। ठीक है, जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। और हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है बायो फर्टिलाइजर।
जैव उर्वरक। चलिए, सिर्फ एनसीईआरटी, अगर जिसके पास एनसीईआरटी बुक होगा अपना बुक खोल लेना, एकदम एनसीईआरटी से मिलता हुआ है, कहीं बाहर से नहीं। दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूसरी बुक में डिटेल में दिया है, आता कुछ नहीं है। आता सब कुछ कहाँ से, केवल और केवल एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर से रिलेटेड कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं, केवल ये चीजें। क्या क्या, पहला मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर का नाम अपने दिमाग में बैठा लो। उसके बाद परिचय जान लो कि इस चैप्टर में पढ़ना क्यों है, सूक्ष्म जीव होता क्या है, इनके बारे में जानो। फिर सूक्ष्म जीव कैसे हमारे खाद्य भोजन में मदद करते, क्या सूक्ष्म जीव को हम खाते हैं, क्या किसी रूप में खाते हैं या कुछ खाने का सामान बनाते हैं, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, दूसरा औद्योगिक उत्पादों में यानी इंडस्ट्रियल एरिया में भी हमारा सूक्ष्म जीव क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है हमारा वाहित मल उपचार। आप लोग गटर का नाम सुने होंगे, ठीक है, सीवेज जो हम लोग देखे होंगे ना, बहुत सारी गंदे, जो जितनी भी घर की गंदे पानियां होती हैं वो सारे क्या होती हैं, सीवेज में जाकर मिलती है। और आपको बता दें, उन गंदे सभी जितनी भी हमारी गंदी पानी होती हैं उनको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, और साफ करके वापस से उसको शुद्ध किया जाता है, ताकि वो वापस से आपके क्या हो सके, घर में आ सके। क्लियर, वही पानी वापस से क्या होता है, साफ होता है। तो आपको बता दे, पानी को साफ करने में कौन मदद करेगा, ये सूक्ष्म जीव भैया करेंगे। अभी आज आप पढ़ोगे कैसे, पूरा सब कुछ, ये सारा टॉपिक्स एक वीडियो में, बस आपको लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, यानी जीवों का, ठीक है, एक बायो बोल सकते हैं, बायो कंट्रोलर के रूप में, बायोपेस्ट के रूप में भी काम आता है। जिसे आप लोग देखे होगे ना, क्या कहते हैं, खेती वगैरह में, खेतों में हम लोग क्या करते हैं, यूरिया वगैरह कितने सारे अकार्बनिक पदार्थ डालते हैं ताकि हमारी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ जाए। लेकिन हमारा सूक्ष्म जीव क्या कहता है, रोकता है, कहता है खेतों में रसायन मत डालो, खेत भी खराब होगा, फसल भी खराब होगा और सेहत भी खराब होगा। आप इन सभी रासायनिक उर्वरकों के जगह जैव उर्वरक का उपयोग करो। जैसे आप लोग कीटनाशक सुने हो, खरपतवार नाशक सुने हो, इन सभी को रोकने का काम भी कौन करेगा, हमारा सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव केवल रोग फैलाता नहीं, बल्कि कई सारे रोगों को होने से रोकता भी है। आगे पढ़ेंगे कौन सा जीव किस रोग को होने से बचाता है और किस जीवों से नियंत्रित करता है। तो इतने टॉपिक्स बताइए, क्या आप लोग आज मेरे साथ पढ़ोगे? कितने बच्चे लास्ट तक जुड़े रहेंगे, हम स्क्रीनशॉट लेंगे, क्लियर ना। तो ये बता दो कितने बच्चे ये सारे टॉपिक्स आज एक वीडियो में मेरे साथ खत्म करना चाहते हैं। तो छोटू चार्ज में लगाकर देखो ना, हम बनाते। ओके, यस मैम, जी गुरु दी दीदी, हम यस मैम, क्लियर है। ओके मैम जी, जो बोल रहा है यस मैम, अगर बच्चा तू भगला, ठीक है, जो बोल रहा है ना यस मैम, हम लास्ट तक जुड़ेंगे। और अगर वो खिसका तो ये बच्चा याद रखना कि हम खिसका देंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अगर बोल रहे हो यस मैम हम लास्ट तक जुड़े रहेंगे, तो आखिरी तक बने रहना है, चाहे कोई बुला ले, दुनिया की कोई ताकत तुमको इधर से उधर कर ले, मेरा क्लासेस चलता रहना चाहिए। मम्मी 2 थप्पड़ पीछे से मार भी देना, फिर भी एक बात, मम्मी 5 मिनट रुक जाओ, बस मैम जी का क्लास देख लेते हैं, फिर सारा काम करेंगे, ठीक है ना। हाँ मिस, मैं तैयार हूँ। ओके ओके इंजीनियर गौरव यादव, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का। ये इतने टॉपिक्स बस पढ़ लो, चैप्टर खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है, सिर्फ इतना पढ़ना है। एक एक स्टार्ट करते हैं।
सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको सूक्ष्म जैविकी या फिर सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। ये 2 पॉइंट याद हो जाएगा। सूक्ष्म जीव का पिता किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। 3 पॉइंट हो गया। क्लियर? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक को। क्लियर? सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी है, हर जगह पाए जाने वाले। तुम्हारे हथवों में है, तुम्हारे मुंहों में है, तुम्हारे आसपास हवा में भी है। अभी एक रोग चला है आई फ्लू, ठीक है, अखिया जिसमें लाल हो जा रहा है, तो बच्चा किसी की आंखों में मत देखना। कहते हैं ना डूबना नहीं है। लड़के क्या होते हैं, लड़कियों की आंखों में डूब जाते हैं। अगर भैया तुम डूबे तो आई फ्लू घर लेकर जाओगे। तो कोशिश करना है किसी की आंखों में नहीं डूबना है, आंखें तो मिलानी ही नहीं है। क्लियर? सबकी अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो ऐसे करके बात करो, आंखों की तरफ बिल्कुल मत देखना, ठीक है? चलो, और कुछ पॉइंट्स याद रखना, जैसे सूक्ष्म जीव आपका हर जगह पाया जाता है। वो आपके शरीर में भी है, बाहर भी है, गर्म चिमनी में भी है, मतलब हर जगह। सर्वव्यापी का मतलब होता है हर जगह जो उपस्थित हो, तो वो हमारा कौन है? सूक्ष्म जीव है। क्लियर? सूक्ष्म जीव ऐसे तो हमने पढ़ा है कि सूक्ष्म जीव पादप और जीवों में बहुत सारे रोग उत्पन्न करता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सूक्ष्म जीव प्रकृति में ऐसे भी पाए जाते हैं जो रोग उत्पन्न करने की जगह हमारी मदद करते हैं। ठीक है? और आपको बता दें, घरों में डेली लाइफ में आप जैसे पनीर का यूज करते हो, दही का यूज करते हो, केक खाते हो यानी बेकरी, इन सभी चीजों को बनाने में हमारा सूक्ष्म जीव मदद करता है। यानी आप कहीं ना कहीं इन सूक्ष्म जीवों को क्या कर रहे हो? भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हो। आप भले ही वेजिटेरियन हो लेकिन पनीर खा रहे हो, सोचो पनीर कैसे बनता है। आप दही खाते हो, सोचो दही कैसे बनता है। आप बेकरी व केक खाते हो, सोचो केक कैसे बनता है। इन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से बनता है। तो सूक्ष्म जीव क्या है? रोगों के साथ साथ हमारी बहुत सारी इन सभी, ये जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इन सभी प्रभागों में मदद करता है। एक एक स्टार्ट करते, परिचय हो चुका, खत्म। परिचय हमने सूक्ष्म जीव का डेफिनेशन लिखवा दिया, सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में बता दिया, सूक्ष्म जीव के जनक के बारे में बता दिया, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी है ये बात हमने बता दिया। परिचय खत्म हो चुका। परिचय में केवल इतना ही आता है। ठीक है? यस मैम। ओके, आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब पहला है खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीव। खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीव। क्लियर? इतनी बात। पहला पॉइंट क्या है? खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीव। तो पहला आता है आपके पास, हमारा सूक्ष्म जीव क्या करता है? दूध से दही बनाने में। दूध से क्या बनाने में? दही बनाने में। और दूध से दही किसकी वजह से बनता है? तो दूध से जो दही होता है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया बोल सकते हैं, उसकी सहायता से बनता है। LAB, अभी सुनो ध्यान से, ठीक है, LAB यानी लैक्टो एसिडिक बैक्टीरिया। लिख देते हैं पूरा नाम। क्लियर?
दूध से दही किसके वजह से बनता है? सूक्ष्म जीवों की वजह से बनता है। वो भी किसका? कौन सी बैक्टीरिया? जितने भी हमारी लैक्टो एसिडिक बैक्टीरिया होती हैं उनकी वजह से। इनमें बहुत सारी बैक्टीरिया आती हैं। इनमें जो सबसे प्रमुख बैक्टीरिया है वो कौन है? लैक्टोबैसिलस। सबसे प्रमुख कौन है? लैक्टोबैसिलस, जिसका नाम याद रखना है। चलो हो गया, ठीक है। दूध से दही बनाना, ठीक है। इस खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीव यानी भोजन के निर्माण में कौन कौन से सूक्ष्म जीव मदद करते हैं, तो याद रखना है। आप लिखोगे दूध से दही का निर्माण हमारा सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। कौन से सूक्ष्म जीव? तो लिखोगे लैब। लैब का पूरा नाम लैक्टो एसिडिक बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनमें लैक्टो एसिड पाया जाता है, वो हमारा दूध से दही बनाते हैं। तो आपसे पूछा गया किसी एक ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताओ जिसमें लैक्टो एसिड पाया जाता है, तो आप कहोगे लैक्टोबैसिलस। सबसे प्रमुख बैक्टीरिया जो हमारे दूध में पाया जाता है और दूध को दही में बदलता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। अब मन में सवाल आया कि कैसे दूध से दही बन रहा है, ठीक है। दूध से दही कैसे बन रहा है, तो क्या बोलोगे? हमारा जो ये LAB दिख रहा है, ठीक है, लैक्टो एसिडिक बैक्टीरिया जो दिख रहा है, ये क्या करता है? ये एक प्रकार का एसिड बाहर निकालता है, ठीक है। ये क्या करता है? एसिड बाहर निकालता है। लैक्टोबैसिलस क्या करेगा? हमारा लैक्टिक एसिड बाहर निकालेगा, ठीक है। और ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? पहला चीज बताओ, दूध से दही वाला क्लियर है? लैक्टो एसिड बैक्टीरिया लिख दो। ये लो, ठीक है। लैब का पूरा नाम लैक्टो एसिड बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में लैक्टिक अम्ल जीवाणु भी कहते हैं। दूध में लैक्टोबैसिलस लैक्टिक्स नामक जीवाणु पाया जाता है। इसको सामान्यतः लैक्टिक अम्ल जीवाणु कहते हैं, क्योंकि ये जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जो दूध को क्या कर देता है? खट्टा कर देता है। सिंपल सा है। हमारा जो ये LAB यानी लैक्टो एसिड बैक्टीरिया है, ये लैक्टिक एसिड बनाता है, और ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा? दूध को किण्वित कर देगा। दूध को किण्वन के माध्यम से खट्टा कर देता है। खत्म। पहला पॉइंट खत्म। दूध से दही बनाने में कौन मदद कर रहा है? लैब बैक्टीरिया। लैब का पूरा नाम लैक्टो एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा, ठीक है, मीठी शर्करा, लैक्टोज शर्करा को खट्टा कर देंगे, ठीक है। वही खट्टापन आगे चलकर क्या करता है? दूध को दही में रूपांतरित कर देता है, ठीक है। दूध क्या होता है? खट्टा हो जाता है। यह जीवाणु दूध के दही में परिवर्तन हेतु उत्तरदायी होता है। कौन सा? लैब। क्लियर है? यस मैम। एक बार और बता दें, एक बार और बता देते हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनो। दूध से दही, कोई पूछे दूध से दही कैसे बनता है, तो आपको बताना है सबसे पहली चीज, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा, ठीक है। दूध में कौन सा शर्करा? लैक्टोज शर्करा। बातों को सुनना, हर चीज बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, कुछ मेरी बातों में है। आपको कॉपी लेकर बैठना है और जो जो हम बोलते जा रहे हैं लिखते चलो। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज शर्करा। दूध में पाई जाने वाली बैक्टीरिया लैक्टो एसिड बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या उत्पन्न करता है? लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक एसिड क्या करता है? लैक्टिक एसिड दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को खट्टा कर देता है, ठीक है। लैक्टोज एसिड लैक्टोबैसिलस को क्या करेगा? किण्वित कर देगा, जिसके वजह से हमारा जो लैक्टोज शर्करा है वो खट्टा हो जाएगा, और वो खट्टा होकर क्या होगा? दूध हमारा
दही में परिवर्तित हो जाएगा। तो दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का, जो एक प्रकार का लैक्टो एसिड बैक्टीरिया है, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड उत्पन्न करता है। लैक्टिक एसिड एक प्रकार का ऐसा अम्ल है जो दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा का पार्शियली, आंशिक रूप से किण्वित करती है। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? यस मैम, ऑल डन। देखो सिर्फ बोलना नहीं है, ऑल डन समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तुम लोग बात सुनो ध्यान से, ठीक है? हम ऐवी नहीं बोलते कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर यूपी वाले बच्चों, 7 नंबर का क्वेश्चन तुम लोगों का इसी से आएगा। और बिहार वाले बच्चे तुम तो गए, क्योंकि इस लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी आपके बनते हैं इसी चैप्टर से, पूरा एक ही लाइन में दे देगा। मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीव, उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाएं। अब आप समझाना बैठकर, पता रहेगा तब ना। मैम रियली ऑल क्लियर है? ओके डन। ओके छोटू, बाद में क्लासेस अटेंड कर लेना, और बाद में जब भी क्लास अटेंड करना बताना जरूर। यारा मैम नींद आ रहा है। नींद तो आएगा ना बच्चा, जब पढ़ाई नहीं करोगी तो। ठीक है, चलो। ये हमारा क्या है? दूध है, मिल्क है। मिल्क में क्या पाया जाता है? लैक्टोज शर्करा। लैक्टोज शर्करा को क्या करते हैं? खट्टा कर दिया जाता है। खट्टा कैसे होता है? जब इसका आंशिक रूप से किण्वन होगा, यानी आंशिक रूप से ऑक्सीकृत। इसके वजह से ये खट्टा हो जाएगा, और यही खट्टापन आगे चलकर क्या करता है? दही में रूपांतरित कर देता है। दही में B12 की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन आता है कि दही हमारे लिए लाभदायक क्यों है? क्योंकि दही में विटामिन B12, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? विटामिन है। विटामिन B12 की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार इसका जल्दी से, ठीक है? ये ऐसे ही अपने नोट में कहीं लिख लेना, एकदम ट्रिक के वाइज लिखवाए हैं। इसका भी ले लो, ये हो गया खत्म। अब आ जाओ दूसरा। पहला दूध से दही बनाने में मदद कर दिया। दूसरा आपको बता दें, गूथा हुआ आटा, ठीक है? गूथा हुआ आटा सुने हो ना? गूथा हुआ आटा से हम 2 चीज बना सकते हैं। क्या क्या? इसको इंग्लिश में डफ कहते हैं, डाउ भी बोल सकते हो, जो मन सो, ठीक है? गूथा हुआ आटा से 2 चीज बन सकता है। पहला जो डोसा और इडली खाते हो, डोसा एंड इडली, ठीक है? मतलब गूथा हुआ आटा बोलो या फिर सड़ा हुआ, ठीक है? सड़ा कर फिर बनाना। ठीक है, यानी ऐसा आटा जो क्या है? किण्वित है। गूथा हुआ आटा लेंगे जिससे हम डोसा और इडली का निर्माण करते हैं। उसके साथ साथ हम इसका उपयोग बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए भी करते हैं। अब देखो आगे, डोसा और इडली बनाने के लिए हम क्या करते हैं? गूथे हुए आटे को किण्वित करते हैं, ठीक है? गूथे हुए आटे को क्या किया जाता है? किण्वित किया जाता है, यानी सड़ाया जाता है। क्लियर? और किसके द्वारा सड़ाते हैं? तो याद रखना, बैक्टीरिया, जीवाणुओं के द्वारा। क्लियर? क्या बोला हमने? हम लोग पढ़ रहे हैं कि खाद्य की कौन कौन सा भोजन बनाने में सूक्ष्मजीव मदद करता है। तो पहला दूध से दही बनाने में, दूसरा जो गूथा हुआ आटा होता है हम उसकी सहायता से डोसा और इडली बना सकते हैं और ब्रेड बना सकते हैं। डोसा हुआ इडली बनाने के लिए हम गूथे हुए आटे को क्या करते हैं? किण्वित करते हैं, उसका किण्वन कराते हैं। और उसकी किण्वन में कौन मदद करता है? हमारा जीवाणु मदद करता है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा जीवाणु? तो याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, नाम भी लिखवा देते हैं, ठीक है? ताकि आप लोग बाद में ये ना कहना मैम नाम तो बताया ही नहीं आपने। कौन सा जीवाणु? तो नाम याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस।
स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु क्या करता है, डोसा और इडली बनाने में मदद करता है, क्योंकि इसके वजह से ही क्या होगा, हमारा जो ये गूथा हुआ आटा है उसको किण्वित किया जाता है, उसका किण्वन होता है। अब आ जाओ ब्रेड पर। ब्रेड को भी, ब्रेड बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, गूथे हुए आटे को सड़ाते हैं, यानी उसका भी किण्वन करते हैं। ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए भी क्या होता है, उसका किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है। लेकिन किसके द्वारा, इसमें हम लोग जीवाणु का उपयोग कर रहे थे, लेकिन इसमें हम उपयोग करते हैं ईस्ट का। ईस्ट क्या है, एक प्रकार का कवक है। ईस्ट क्या होता है, एक प्रकार का कवक होता है। और कौन से ईस्ट का, तो नाम देखो, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एमसीक्यू में भी दे देता है ब्रेड बनाने के लिए किस प्रकार, किसका उपयोग करते हैं। तो आप लिखोगे ब्रेड बनाने के लिए एक प्रकार का ईस्ट उपयोग करते हैं। ईस्ट का नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ठीक है, उस ईस्ट का नाम क्या है, उसका नाम होता है सैक्रोमेसी, सैक्रोमेसी सेरेवेसी। क्लियर हो गया, कंप्लीट। ठीक है, दूसरा काम, आप लोग तीन चीजें पढ़ लिए। पहला, दूध से दही बनाने में, गूथे हुए आटा से डोसा और इडली बनाने में, गूथे हुए आटा से ब्रेड बनाने में। ठीक है, डोसा और इडली बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आटे को पहले किण्वित करेंगे, सड़ाएंगे, उसके बाद जीवाणु के द्वारा, उसको सड़ाते किसके द्वारा है, उसका किण्वन किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। अब वो कौन सी बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अब अगले पर आ जाओ, नेक्स्ट है ब्रेड बनाने में कैसे, जो ब्रेड आप लोग खाते हो चाय में बोर कर, आपको पता है वो ब्रेड किस चीज से बनता है, वो ब्रेड बनता है कवक के द्वारा। पहले आपके आटे को सड़ाया जाता है, फिर उसको ब्रेड में बदला जाता है। और ब्रेड में कौन बदलेगा, किसकी सहायता से ब्रेड बनेगा, तो याद रखना वो एक प्रकार का कवक के माध्यम से बनता है। वो कवक कौन सा, तो नाम बोलोगे सैक्रोमेसी सेरेवेसी। ये सवाल कई बार एग्जाम में आया है कि ब्रेड बनाने में कौन सा जीवाणु या फिर कौन सा सूक्ष्म जीव हम लेते, उपयोग करते हैं। तो आप आंसर क्या दोगे, सैक्रोमेसी सेरेवेसी। क्लियर, इतनी चीज क्लियर है। जो लिख रहे हैं कॉपी में नोट करें, मैम बोलिए प्लीज, मैम बोलिए। हाँ जी, केडी किलर, बिल्कुल। ये देखो, ये जितने भी आपको हम बोर्ड पे लिखवाते हैं वो एकदम ट्रिकी नोट्स होते हैं, लेकिन बोर्ड पर जितना भी अभी तक हम पढ़ाए हैं वो केवल और केवल 80% है। 20% आपको नोट्स में मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स देते हैं, जो जो बच्चे बोलते हैं ना मैम कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बोर्ड पे पढ़ा देते हैं। जो केवल इंपॉर्टेंट है या फिर जिस पर एग्जाम में ज्यादा थ्योरिकल क्वेश्चन आते हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लिए उनको नोट्स मिल रहा है, तो उनका तो 80% बोर्ड वाला और 20% नोट्स से, यानी 100% प्रिपरेशन हो जा रहा। लेकिन जो बच्चे केवल और केवल मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं उनका कितना तैयारी हो रहा, उनका केवल और केवल 70%, क्योंकि पूरा का पूरा तो दिमाग में जाता नहीं है। 80% पढ़ाते हैं तो 70 दिमाग में घुसता है, तो बाकी 30% क्या हो रहा है, आपका छूट जा रहा है। तो अगर चाहते हो कि 90% प्रिपरेशन हो जाए तो आपको नोट्स भी पढ़ना जरूरी है, हैंड रिटन वाला। तो दोनों लो, जो हम लिखवाते हैं उसको जाकर किसी साइबर से प्रिंट करवा लो और ये वाला कॉपी पे नोट डाउन करते चलो, ठीक है। केडी किलर 12 के बाद होटल नहीं खोलना है मैम, ये सब क्या पढ़ा रही हैं। केडी किलर ऐसे ही बच्चे यही सब बोलते हैं, ठीक है। ये होटल खोलने के लिए नहीं, आपको पता होना चाहिए। आप आगे अगर जब आप बायो पढ़ लोगे 12th से तो आपको स्ट्रीम चूज करना होगा। जैसे कुछ लोग बॉटनी से पढ़ते हैं, कुछ लोग जूलॉजी से पढ़ते हैं और कुछ लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पढ़ते हैं। ये सूक्ष्म जीव जितने छोटे दिखाई देते हैं उतने छोटे हैं नहीं। आप लोगों को पता है जितनी दवाइयां आप खाते हो, एंटीबायोटिक्स, कितने अलग अलग प्रकार की दवाइयां, वो दवाई किस चीज से बनता है, इन्हीं सभी चीज से। तो ये तो डॉक्टरी में भी आ गया, आपको, हमको तो डॉक्टर बनना नहीं है, तो आपको नहीं ना बनना, बाकी लोगों को तो बनना है। क्लियर, चलो आ जाओ। अब तीन हमने काम बता दिए, अब चौथा देखो। चौथा है टोडी। ताड़ी का नाम सुने हो, सभी लोग सुने होंगे, ठीक है। टोडी, टोडी का नाम कौन कौन सुना है,
अरे ताड़ी ताड़ी टोडी एक ही चीज है। देखो आपको अब एक चीज बता रहे, भारतीय क्षेत्रों का पारंपरिक पेय है जो नारियल के पादपों, तने के स्त्राव, सैप के किण्वन से बनता है। टोडी नाम का क्या है, एक लिक्विड होता है, ठीक है, जो हमारे जो दक्षिण देश वाले हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, टोडी नामक एक पेय जल बनाते हैं जिनका वो लोग सेवन करते हैं। क्लियर। अब ये टोडी किससे बनता है, तो ये जो टोडी होता है नारियल के पेड़ से, ताड़ी का पेड़ जिसको बोलते हैं ना, वहां से प्राप्त होता है। नारियल के पेड़ से इसको प्राप्त किया जाता है। क्लियर। अब टोडी बनाने में कौन मदद करता है, देखो ध्यान से। पहला तो टोडी आपका एक क्या है, पेय जल है, जिसके पारंपरिक पेयजल बोल सकते हो, वहां के लोग इसको पीते हैं, हम लोग नहीं पीते, वो लोग पीते हैं। टोडी जो आपका किसके पेड़ से, पाम के पेड़ से यानी ताड़ी के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। टोडी कहाँ का, साउथ इंडिया यानी दक्षिणी भारत का, दक्षिणी भारत का पारंपरिक जल है, वहां के लोगों में परंपरा है इसको पीने का। दक्षिणी भारत का पारंपरिक जल। ठीक है, और वो इसको कैसे बनाते हैं, किण्वन करके, ठीक है, फर्मेंटेशन के द्वारा, आधे रूप से ऑक्सीकृत। किण्वन का मतलब होता है अर्ध रूप से ऑक्सीकृत करना, ठीक है, आधा, पूरा रिएक्शन नहीं कंप्लीट करना बल्कि आधे में ही रोक देना, उसे कहते हैं किण्वन। ठीक है, विभिन्न पारंपरिक पेय, ध्यान से सुनना, विभिन्न पारंपरिक पेय एवं खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वित करके बनाए जाते हैं, जैसे टोडी कुछ दक्षिण भारतीय क्षेत्रों का पारंपरिक पेय है जो ताड़ के पेड़ से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। क्लियर। और इसी से जो हमारा टोडी है, इसी से आपका सिरका बनता है और पाम सुगर बनता है, पाम सुगर। ठीक है, इसको बनाने में भी कौन मदद करता है, हमारे सूक्ष्म जीव, हमारे सूक्ष्म जीव इनको बनाने में भी मदद करते हैं। क्लियर। अब आप लोग सोच रहे हो, बहुत बार देखते हो दुकानों पे मटर, इस टाइम में तो मटर नहीं मिलता है, फिर भी दुकानों पे देखोगे तो मटर रहता है, तो सोचो वो लोग कैसे, क्या रोज मटर उगा रहे हैं, नहीं ना। मटर का जैसे टाइम है ठंडी का, हर फसल जितने भी आपके क्या है सब्जियां हैं, उनका एक ऋतु है कि हम इस मौसम में ही मिलेंगे, लेकिन बहुत सारी सब्जियां आपको हर मौसम में दिख जाती हैं। कैसे, तो उसको क्या करते हैं, उसको स्टोर किया जाता है, किसके वजह से, किसकी सहायता से, तो याद रखना है आपको, लैक्टिक अम्ल, एक प्रकार का एसिड होता है जिसको लैक्टिक अम्ल कहते हैं। ये हमारी सब्जियों को लंबे समय तक रखने का कार्य करता है, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। क्लियर। खत्म हो गया, इतना ही काम है, सिर्फ इतना काम याद रख लो, हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों देखे होंगे ना, जो लोग बच्चे बाहर का मैगी चाउमीन वगैरह खाते हैं, तो वो सोया सॉस का नाम सुने होंगे, काला काला। ठीक है, वो सोचो सोया सॉस किससे बनता है, सोयाबीन से। जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन को किण्वित करके सोया सॉस क्या करते हैं, हम बनाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि सोया सॉस कैसे बना, तो आप बोलोगे सोयाबीन को किण्वित करके, सोयाबीन के किण्वन से सोया सॉस प्राप्त किया जाता है। क्लियर। और सोया सॉस खाने को स्वादिष्ट बनाता है। बस खत्म। कितने सारे बताएं, पहला दूध से दही बनाने में, ठीक है, फिर दूसरा आप क्या याद रखोगे, दूसरा आपको याद, आपको क्या क्या रखना है, पनीर बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, पनीर सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित एक प्राचीन खाद्य पदार्थ है। क्लियर। जो पनीर आप लोग खाते हो वो भी सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनता है। तीसरा हमने क्या बताया, इडली बनाने में, चौथा हमने ब्रेड बनाने में, पांचवा हमने टोडी बनाने में, छठा हमने सोया सॉस बनाने में। 6 याद रख लो, खत्म कहानी। इतना, बस इतना 6 नाम याद रखना है। अगर कोई पूछे कि खाद्य उत्पादन में ऐसा हमारा जो सूक्ष्म जीव है वो खाने कौन कौन सा खाद्य पदार्थ बनाता है, तो इन 6 का नाम याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो आप, 1 मिनट। हाँ, आप स्क्रीनशॉट यहां तक लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? यस मैम। मैम ये मेरे मामा के यहाँ होता है। चलो तब अच्छा है, किसी दिन ले होकर आना। ठीक है। देखो पनीर बनाने में भी हमारा कौन मदद करता है? यही सारे। पनीर को मत भूल जाना। ठीक है। पनीर सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित एक प्राचीन खाद्य पदार्थ है। पनीर निर्माण में चिकनाई युक्त दूध को 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक या 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। क्लियर? अरे नहीं सुना है ना? कार्तिक कुमार बोल रहे किण्वन कैसे होता है? बता तो रहे बच्चा, ये जितने हमारे बैक्टीरियाज है ना, देखो जैसे ऑक्सीजन से क्रिया कराना, किण्वन का मतलब होता है ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत का मतलब है किसी भी चीज का ऑक्सीजन से क्रिया कराना। लेकिन ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं? ये पूरी तरीके से ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करने देते, बल्कि आधे में रोक देते हैं। तो आंशिक रूप से जब हमारा सूक्ष्म जीव क्या करता है, किसी पदार्थ को ऑक्सीकृत कराता है, तो इसे कहते किण्वन। क्लियर कार्तिक? इतनी बात क्लियर है? चलो अब हमारा लास्ट टॉपिक, मतलब खाद्य पदार्थ में चीज के बारे में। ठीक है। चीज मतलब क्या होता है? पनीर होता है। पनीर भी आपको दो तरीके के मिलेंगे। आप लोग अगर टॉम एंड जेरी देखे होंगे तो टॉम एंड जेरी में आपको ऐसा चीज देखने को मिलता है। सोचते हो ना चीज ये क्या है, जिसपे ऐसे ऐसे गोल गोल इस तरीके से। ठीक है। टॉम एंड जेरी में आपको कुछ इस प्रकार का चीज देखने को मिलेगा। अब ये चीज ऐसा होता कैसे है? ठीक है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज का भी नाम है। ठीक है। टॉम एंड जेरी जितने बच्चे देखे होंगे उनको पता होगा। ठीक है। इसे स्वीज चीज कहा जाता है। इस चीज को कहा जाता है स्वीज चीज। स्वीज चीज। क्लियर? इसमें क्या होता है? बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, में बड़े बड़े छिद्रों की उपस्थिति। और किसके वजह से? तो याद रखना है, प्रोपिओनी बैक्टीरियम सेरेमनी। नाम लिख देते हैं, प्रोपिओनी बैक्टीरियम सेरेवेनी। ये हमारा जीवाणु है। क्लियर? पनीर कैसे बनता है? तो पनीर हमारा एक प्रकार का चिकने दूध से बनता है। पनीर दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वीज चीज। स्वीज चीज ऐसा पनीर जिसमें बड़े बड़े गड्ढे उपस्थित होते हैं। वो गड्ढे किसके वजह से होते हैं? तो वो हमारा एक सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। कौन सा सूक्ष्म जीव? तो एक प्रकार का जीवाणु। कौन सा जीवाणु? तो याद रखना है, प्रोपिओनी बैक्टीरियम सेरेमनी। क्लियर? अब दूसरे वाले पर आ जाओ। दूसरा चीज कौन सा है? दूसरे चीज का नाम है रोक्यूफोर्ट चीज। ठीक है। दूसरा चीज कौन सा है? दूसरा होता है रोक्यूफोर्ट चीज। रोक्यूफोर्ट चीज। क्लियर? ये कैसा है? ये स्पेसिफिक फंजाई, ये आपका कवक के द्वारा बनता है। रोक्यूफेट चीज ये एक प्रकार, विशिष्ट प्रकार के कवक की वृद्धि के वजह से तैयार होता है। और इसमें एक अलग प्रकार की विशिष्ट सुगंध होती है। इसकी खासियत क्या है? दोनों की इसकी खासियत है कि इस पे बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। स्वीच चीज मतलब जिसमें गड्ढे हों, जिसमें गड्ढे पाए जाएं। ठीक है। दूसरा रोक्यूफोर्ट चीज, ये आपका कवक के द्वारा बनता है। और इसकी खासियत क्या है? इसमें विशेष सुगंध होता है। इसमें विशेष सुगंध पाया जाता है। इसकी महक बहुत अच्छी होती है। अब हमने बोला कि ये एक कवक के द्वारा तैयार होता है। उस कवक का नाम क्या है?
उस कवक का नाम पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, इसके नाम पर, इसका नाम रॉक्यूफोर्ट है ना, तो इसके नाम पर याद रख लेना है क्या चीज, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, रॉक्यूफोर्टी। बस खत्म, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खत्म हो गया। चीज दो प्रकार के, स्वीज चीज, रॉक्यूफोर्ट चीज। स्वीज चीज क्या होगा, जिसमें गड्ढे पाए जाते हैं, और ये किसकी वजह से बनता है, एक जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा। कौन, उसका नाम क्या है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमनी। दूसरा हमारा पनीर होता है रॉक्यूफोर्ट चीज। इस चीज में एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है, और ये आपका कवक के द्वारा तैयार होता है। कौन सा कवक, तो याद रखना है पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी के द्वारा। आपका खत्म हो गया। अब आ जाओ, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे कि अल्कोहल, दारू, शराब बनाने में भी कौन मदद करता है, यही। ठीक है, ये हमारा मदद करेगा। क्लियर? ठीक है, फर्मेंटेटेड बिवरेजेस, ठीक है, किण्वित पेय पदार्थ। शराब उद्योग में इष्ट कोशिकाएं किण्वन के द्वारा शर्करा के घोल को शराब में परिवर्तित कर देती हैं। अब आ जाओ अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट है हमारा फर्मेंटेटेड, पहले इंग्लिश में लिख देते हैं, फर्मेंटेटेड बिवरेजेस। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, किण्वित पेय पदार्थ। ठीक है, ऐसे पीने वाले पदार्थ जिनको क्या करते, किण्वन के द्वारा बनाते हैं, यानी सड़ा गलाकर। ठीक है, किण्वित पेय पदार्थ, किण्वित पेय पदार्थ। इसमें क्या किया जाता है, इष्ट के द्वारा। ठीक है, शराब उद्योग में इष्ट कोशिकाओं के द्वारा हम शर्करा के घोल को, शर्करा के घोल को, शर्करा के घोल से हम क्या करते हैं, शराब का निर्माण करते हैं। क्लियर? कौन करता है, तो आपको लिखना है क्या, इस्ट। ठीक है, जो शराब उद्योग, जो जो बड़े बड़े आपके दारू के फैक्ट्रीज हैं, वहां पर कैसे बनता है, तो शर्करा का घोल लिया जाता है और इस्ट के माध्यम से शराब का निर्माण करते हैं। क्लियर? इस क्रिया में अंगूर के रस में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी तथा सैक्रोमाइसिस एलिप्सोइडियस को डालते हैं, जिसके किण्वन से वाइन बनता है। मैम जी क्लियर है मैम, मैं रिकॉर्डेड पढ़ता रात में 2 बजे से 6 बजे तक, क्योंकि वीआई का सिम 12 से 6 अनलिमिटेड रहता है। ओके श्याम, इट्स ओके। यस मैम क्लियर है। मैम आप अच्छे से लिखवाइए ना प्लीज, शॉर्टकट में क्यों लिखवा रही हैं। निक्की गुप्ता, अगर आप बताओ, अगर हम बोर्ड पर भी आपको फुल पूरा लिखवाएं और आपको नोट्स भी पूरा लिखवाएं, तो फिर फायदा क्या होगा नोट्स का। आप खुद सोचो, कुछ तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर केवल समझो, यहाँ पर काम बोर्ड वाले का काम क्या है, केवल समझाने का। ये जितना भी क्लासेस दे रहे केवल समझिए, समझना इंपॉर्टेंट है, लिखना छापना नहीं। लिखने छापने के लिए नोट्स तो पूरा दे रहे हैं ना, उसमें एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप लोग उसको पढ़ लेना। लेकिन यहाँ पे समझो कि कौन सा बैक्टीरिया क्या बना रहा, किसके द्वारा क्या बन रहा, कैसे बन रहा, इसमें केवल इस पर फोकस करो। ठीक है? यस मैम, हाँ सीख लो। आज देखो शराब कैसे बनता है। ठीक है, फर्मेंटेटेड बेवरेजेस पढ़ रहे, इसको पढ़ने के लिए 2 चीजें याद रखो। ठीक है, 2 चीजें याद रखो। शराब के उद्योग में हमारा एक कवक यूज आता है जिसका नाम है ईस्ट। ये ईस्ट भैया सबसे बड़े काम की चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाता है, ये ईस्ट निभाता है। ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईस्ट से हम 2 चीजों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ईस्ट, वो भी कौन सा ईस्ट, नाम याद रख लेना, सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी।
ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ये क्या है, हमारा एक प्रकार का ईस्ट है जिसकी सहायता से हमें दो चीजें प्राप्त होती हैं। क्या क्या? पहला याद रखना है, बेकरी के रूप में। ठीक है, जो हमारा ये ईस्ट दिखाई दे रहा है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इस सिक्के के दो पहलू, एक तो बड़ा अच्छा, एक तो हम लोगों के लिए ब्रेड बना रहा है, ब्रेड बड़ा अच्छा होता है शरीर के लिए। ठीक है, एक क्या कर रहा है, ब्रेड का निर्माण कर रहा है, और वहीं पर दूसरा, जैसे कहा जाता है ना, नेताओं के दो रूप, एक काला धंधा और एक गोरा धंधा। ठीक है, वही काम ये कर रहा है भैया, एक काला धंधा इनका और एक गोरा धंधा। गोरा धंधा क्या है, ब्रेड बनाने का, यानी बेकरी में। ठीक है, केक वाले जगहों पर लिख देते हैं बेकरी उद्योग में, बेकरी उद्योग में। पहला तो ये हमारे जितने भी केक के दुकान है वहां पर भी पाया जाएगा, और जितने भी हमारे शराबी हैं, ठीक है, जितने भी आपके क्या हैं, अल्कोहल के जितने भी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज हैं, तो उन वहां पर भी इनका एक महत्वपूर्ण क्या कहते हैं, भूमिका है। ठीक है, दूसरा क्या याद रखना है, ब्रीवर्स ईस्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, बस इतना खत्म। ठीक है, बेकरी बेकरी उद्योग में क्या करते हैं, ब्रेड बनाने में इसका योगदान है। और ब्रीवर्स ईस्ट यानी जितने भी हमारे शराब उद्योग है वहां पर ये क्या क्या बनाता है, तो क्या क्या बनाएगा, पहला बियर बनाएगा, दूसरा वाइन बनाएगा, तीसरा क्या है, तीसरा हमारा विस्की बनाएगा, चौथा रम, हिंदी में भी लिख सकते हो इसको, इसको आप लोग क्या कर सकते हो, हिंदी में भी नोट डाउन कर सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं है। और एक लास्ट याद रखना है, ब्रांडी। ठीक है, ब्रांडी, ये तुम लोग कहोगे मैम इतने सारे आपको पता है। ठीक है, तो बता देते हैं, हमें पीने का शौक नहीं, सिर्फ पढ़ते हैं बायो में टॉप करने के लिए। क्लियर? और आप लोगों को भी यही करना है, ये नहीं कि अलग अलग नाम जान गए तो अब लोगों के सामने बताना स्टार्ट कर दे, अच्छा कौन कौन सा ब्रांडी है, रम है, विस्की है, कौन सा। तो ये आप लोग अपना वो क्या कहते हैं, नंबरिंग बढ़ाने में मत इसका यूज करना, ये केवल और केवल टॉप करने के लिए मदद करेगा। आपको याद रखना है, इष्ट हमारा एक प्रकार का कवक है, कौन उस, और वो भी इष्ट का कौन सा, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी एक प्रकार का इष्ट है जिसको हम कवक कहते हैं। इसका दो उद्योगों में योगदान है, पहला बेकरी उद्योग में ये ब्रेड बनाता है, और ब्रीवर्स इष्ट यानी ये पेय पदार्थों में, क्लियर, जितने भी हमारे क्या किण्वित पेय पदार्थ है उनमें भी मदद करता है, क्या क्या बनाने में, बियर बनाने में, वाइन बनाने में, विस्की बनाने में, रम बनाने में और ब्रांडी बनाने में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिर्फ आज देखो इंट्रो क्लासेस है, अगर इंट्रो क्लासेस आपको समझ में आ गया ना, तो फिर सोचो कि इंट्रो क्लासेस में इतना समझ आ गया तो जब मैम पूरा डिटेल पढ़ाएंगी तो क्या हाल होगा। ये अभी इंट्रो क्लासेस है, केवल इंट्रोडक्शन दे रहे कि क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, सब कुछ एक ही वीडियो में खत्म, वन शॉट वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, प्रीति दिशा ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ठीक है प्रीति, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, हम लोग अब पढ़ रहे हैं कि हमारा ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जो दारू शराब बनाने में मदद करता है। ठीक है, तुम्हारे भाषा में ये तो समझ में आया, तो आप बोलोगे हाँ एक कवक है, कौन सा कवक, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये नाम अपने दिमाग में बैठा लो क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी एक प्रकार का कवक है जो हमारा क्या करता है, शराब उद्योग में मदद करता है। शराब उद्योग में ये क्या मदद करता है, तो आप बोलोगे शराब उद्योग में ये फलों के रस से, जो फल का रस होता है ना, उनका किण्वन करके, उनको सड़ाकर, उनको गलाकर, उनसे क्या बनता है, बियर बनता है, वाइन बनता है, विस्की बनता है, रम बनता है और ब्रांडी बनता है। ये सभी कुछ किसकी वजह से बन रहा है, इस सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी की वजह से। अब कैसे बनता है ये हम बता रहे हैं। ठीक है, इतना बताओ किसको क्लियर है, फिर आगे बढ़े।
यस मिस, क्लियर है। जितने भी न्यू स्टूडेंट है पहले आप लोग जस्टफुल क्लासेस से ऐड हो जाओ, ठीक है। जितने भी न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं आप सभी का जस्टफुल क्लासेस में स्वागत है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है जितनी जल्दी हो सके जस्टफुल क्लासेस से आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, चलो अब आज का आखिरी टॉपिक, इसके बाद आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, आज का आखिरी टॉपिक कि कैसे हमारा ये बियर, वाइन, विस्की, रम, ब्रांडी ये सब बनेगा। ठीक है, तो लिख दो पहले अल्कोहलिक ड्रिंक। ठीक है, पहला आप लिखेंगे अल्कोहलिक ड्रिंक। अल्कोहली जल, अल्कोहली, अल्कोहलिक पेय पदार्थ। अल्कोहलिक पेय पदार्थ दो प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला जिनका डिस्टिलेशन होता है वो, दूसरा जिनका डिस्टिलेशन नहीं होता। देखो, केमिस्ट्री में आपने एक वर्ड सुना होगा आसवन। ठीक है, आसवन आपने सुना होगा। आसवन का मतलब होता है पहले गर्म करना। ठीक है, जब आप किसी चीज को गर्म करते हो तो उसका भाप क्या होता है? उसका भाप बाहर निकलता है, फिर उसके भाप को क्या करो? इकट्ठा कर लो। अब उस इकट्ठे हुए भाप को क्या करो? ठंडा करो। इस विधि को कहते हैं आसवन। हिंदी में इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्लियर? आपको इतना पता चल गया कि हमारा ईस्ट क्या करता है, हमारा जितने भी शराब के पेय पदार्थ है उनको बनाता है, अल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने का कार्य करता है। अब ये सभी कैसे बनते हैं? तो इनको बनाने की दो विधियां हैं। पहला आसवन के द्वारा। ठीक है, पहला क्या है? आसवन। ऐसे ड्रिंक जिसको आसवन के द्वारा बनाया जाता है वो कौन कौन से हैं उनका नाम जान लो। ठीक है, आसवन के द्वारा जिनको बनाया जाता है वो है हमारे आसवन। देखो बहुत ही महंगा प्रोसेस, इसके लिए टाइम चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो जितने भी महंगे ब्रांड होंगे, जितने भी महंगे जैसे होते हैं ना हीरो हीरोइन, वो लोग हम लोगों की तरह नहीं बोलेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे हीरो हीरोइन है वो क्या, आपको क्या लगता है सस्ता हुआ दारू पीते हैं? हमारे यहाँ के मोहल्ले के लोग क्या है, तो पी पाकर नाली में पड़े हुए, वो लोग तो ये सब नहीं ना पीते। उनकी पार्टीज में जाओगे तो आपको, हमारी शादियों में आपको क्या मिलेगा? शराब मिलेगा। उनकी शादियों में शराब नहीं मिलता, उनकी शादी में क्या मिलता है? विस्की मिलता है। वो लोग क्या बोलते हैं? देखो नाम में ही पता चल रहा है महंगाई, इसके नाम में ही महंगाई दिख रहा है, विस्की। आय हाय। दूसरा है राम, ओए होए। और तीसरा हमारा क्या है? ब्रांडी। ये ब्रांडी भैया तो पहले ही बता दिए कि ये ब्रांड है। ब्रांडी भैया क्या बता रहे हैं कि ये कोई ना कोई ब्रांड है। तो ये हमारे सारे क्या है? बहुत ही महंगे क्या होते हैं? अल्कोहलिक पदार्थ होते हैं। इनको कैसे बनाते हैं? इनको आसवन विधि द्वारा। इनको क्या करते हैं? आसवन विधि द्वारा। यानी पहले हमने क्या किया? शराब बना लिया, फिर उनका क्या करते? आसवन करते। आसवन का मतलब उनको पहले हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाएगा, फिर जब वो टेम्परेचर पे गर्म होंगे तो अंदर से क्या निकलेगा? भाप निकलेगा। जो भी भाप निकल रहा है उसको क्या करते हैं? ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। जब उसे ठंडा किया जाता है तो वो आपका क्या होता है? लिक्विड बन जाता है। देखो कैसे, मान लो ये हमने क्या किया? पानी को नीचे से आग लगा दिया, अब पानी खौल रहा है। ठीक है, अब पानी खौलेगा तो भाप बन के निकलेगा। अब हमने ऊपर क्या किया? थाली से ढक दिया। ठीक है, थाली से ढक दिया तो आप लोग देखते हो जब थाली आप हटाओगे तो थाली पर पानी लगा होता है, वो सबसे ज्यादा शुद्ध पानी होता है। अगर कहा जाए सबसे शुद्ध पानी क्या है तो वही डिस्टिलेशन। ठीक है, आप लोग अधिकतर देखोगे हीरो हीरोइन डिस्टिल वाटर पीते हैं, नाम सुने हो? डिस्टिल वाटर, वही सबसे शुद्ध पानी। उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होता, ना ही कोई स्वाद होता है, एकदम स्वादहीन, रंगहीन,
ऐसे पानी को हम बोलते हैं डिस्टिल वाटर। हीरो हीरोइन सारे वही पीते हैं, और हीरो हीरोइन जैसे पानी डिस्टिल पीते हैं, उसी प्रकार से जो इनका क्या कहेंगे अल्कोहलिक पदार्थ है वो भी डिस्टिल वाला होता है, यानी आसवन विधि के द्वारा। ये ऐसे अल्कोहल पीते हैं जिनको आसवन के द्वारा तैयार किया जाता है। और किसको आसवन के द्वारा तैयार करते हैं? तो विस्की, रम, ब्रांडी, ये आपका बहुत ही महंगे अल्कोहलिक पदार्थ है। अब आ जाओ सस्तुआ वाले पर, जो सभी के घरे में मिल जाएगा। क्या क्या? नाम से ही पता चल रहा है, बियर। तो इसका सस्तुआपन यहीं पर दिख रहा है आपको। ये एकदम सच में सस्ता वाला है, ठीक है। बिना आसवन का लिख देंगे, बिना आसवन का जो बनाया जाए, ठीक है। ये हमारे तीनों आसवन विधि द्वारा बनेंगे, ये बिना आसवन विधि द्वारा। कौन कौन सा? तो पहला बियर, और दूसरा याद रखना है वाइन। क्लियर? बियर और वाइन क्या है? आपका सस्ता वाला पदार्थ है, यानी ये बिना आसवन के तैयार किया जाता है। बियर वाइन आपको हर दुकान पे मिल जाएगा। कई बार देखोगे ना मार्केट में ठंडी बियर की दुकान, ठीक है, सरकारी पता नहीं क्या क्या सब लिखे रहते हैं, तो बियर वाइन आपको पोस्टर पे मिल जाएगा। लेकिन ये तीनों नाम, विस्की, रम, ब्रांडी, ये केवल बड़े बड़े जो दुकान होते हैं, क्लब्स होते हैं, वहां पर मिलता है, ठीक है। बाकी सस्ते दुकानों पर ये आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? एक बार बता दो, क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? फिर हम आगे बढ़े ना, क्योंकि ये तो खत्म हो चुका, ये आपका खत्म हो गया। अब एक बार सुनो, बुक कॉपी में क्या लिखना है। शराब उद्योग में, यानी जितने भी हमारे क्या है शराब उद्योग है, उनमें इष्ट का उपयोग करते हैं। इष्ट क्या करता है? इष्ट किण्वन का काम करता है। किसका किण्वन करता है? तो जो फलों के रस होते हैं, ठीक है। ये आपका जो ये सब इतना कुछ बन रहा है, ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ आता है, ये हमारे जितने फल होते हैं ना, फलों के रस से ही तैयार किए जाते हैं। फलों के रस को क्या किया जाता है? शराब में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? हमारा सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के द्वारा। क्लियर? चलो अब देखो किससे क्या क्या बन रहा है। अरे चलो, पहला आता है आपके पास अंगूर का रस। अंगूर का रस देखियो, आ जाओ। अब एक एक को पढ़ लेते थोड़ा थोड़ा। पहला अंगूर का रस। अंगूर के रस को क्या करते? पहले हम लोग सड़ाते, ढेर सारा अंगूर ले लेंगे, पैरों से उसे कुचला जाता है, पैरों से उसे कुचला जाएगा, ठीक है। अंगूर के रस को क्या करते? किण्वित कर लेते हैं। फिर सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी डाल देंगे। फिर अंगूर के रस में क्या करेंगे? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी डाल देंगे, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? जिसकी सहायता से हमें वाइन प्राप्त होता है। अगर पूछा जाए वाइन कैसे बनता है, तो आप बोलोगे वाइन अंगूर के रस को किण्वन के द्वारा। जब अंगूर के रस का सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के द्वारा किण्वन होता है तो हमें वाइन प्राप्त होता है। ये पहला हो गया खत्म। दूसरा आ जाओ। दूसरा जौ, नाम सुने हो? जौ, आप लोग जौ का नाम सुने होंगे, ठीक है। उसको माल्ट भी कहा जाता है, एक हमारा माल्ट होता है। ये सारे फल ही है एक तरीके से। माल्ट जिसको जौ भी कहा जाता है, माल्ट या जौ के रस, ठीक है। माल्ट या जौ के रस से हम क्या बनाएंगे? ठीक है, माल्ट या जौ के रस से हम क्या करते हैं? बियर और विस्की बनाते हैं, ठीक है। बियर विस्की बनाएंगे। बियर बनता है, विस्की बनता है, और रम बनता है। ये तीनों हम किससे बनाते हैं? मॉल्ट या फिर जौ के रस से। क्लियर? ठीक है, यस मैम जी, क्लियर बाई। इतना स्क्रीनशॉट लो। अब शराब बनाएंगे। अब ये तो सारे हम लोगों के काम के हैं ही नहीं। हम लोग तो कौन जानता है वाइन क्या है, विस्की क्या है? हम लोग तो केवल शराब जानते हैं। तो अब आओ शराब कैसे बनता है, ठीक है। शराब कैसे बनता है? क्लियर? तो देखो, शराब के निर्माण में, शराब उत्पादन में
ईस्ट जो शराब बनाने में प्रयोग होता है वो कौन कौन से? शराब उत्पादन में ईस्ट द्वारा उत्पन्न, शराब उत्पादन में ईस्ट द्वारा उत्पन्न इन्वर्टेज, शराब उत्पादन में ईस्ट द्वारा उत्पन्न इन्वर्टेज एवं जाइमेज एंजाइम भाग लेते हैं। इन्वर्टेज एवं जाइमेज एंजाइम ठीक है। अब इसको समझो कैसे होगा। आप लोग सुक्रोज का नाम सुने हो, गन्ना का रस, ठीक है। अलग अलग प्रकार के हमारे कोई भी जूस ले लो, कोई भी फल का रस ले लो, ठीक है, फलों के रस में सुक्रोज पाया जाए, ठीक है। ऐसा फल सुक्रोज ले लो जिसका सूत्र होता है C12H22O11, ठीक है। ये हमारा क्या है? सुक्रोज का सूत्र है, ठीक है। देखो अब शराब कैसे बनता है। सबसे पहले देखो, जितने भी गांव के लोग होते हैं ना, आप लोग देखे होंगे, वो लोग इतनी मन्नी पढ़ लेते हैं और अपना क्या करते हैं, घर पर ही अपना दारू का ठेका दुकान खोल के बैठ जाते हैं। और आपको बता दें, वो जो शराब बनाते हैं वो आपका एथेनॉल नहीं बल्कि मेथेनॉल बनाते हैं। अब आगे पढ़ना होगा आपको, मेथेनॉल एथेनॉल ये सब केमिस्ट्री का है, बट कोई ना, हम तो बायो और केमिस्ट्री दोनों के टीचर है ना, तो आपको ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए केमिस्ट्री के टीचर के पास जाना होगा। आप मेरे यहाँ पहुंच गए तो मतलब बायो केमिस्ट्री दोनों का उद्धार हो गया, ठीक है। बस आप देखो, आपका ये क्या है? सुक्रोज है। सुक्रोज को क्या करते हैं? जल के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसकी उपस्थिति में? तो याद रखना, हमारा एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेज एंजाइम। ये क्या करता है? ये हमारी सुक्रोज को तोड़ देगा। किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, C6H12O6। और आपका ये क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। दूसरा फ्रक्टोज बनेगा। फ्रक्टोज का सूत्र भी बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, बस फर्क होता है इनकी संरचना में। वो आप लोग नहीं पहचान पाओगे, वो कौन पहचानेगा? जो हमारे जानकार होंगे दारू शराब के। ग्लूकोज फ्रक्टोज, क्लियर। शराब उत्पादन में ईस्ट द्वारा, ईस्ट क्या करता है? जो हमारा ईस्ट है वो दो एंजाइम बनाता है। कौन कौन सा? इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम। इन्वर्टेज क्या करता है? सुक्रोज को तोड़ देता है। किसमें तोड़ता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया तो फ्रक्टोज को लोग छोड़ देंगे, ग्लूकोज को उठा लेंगे। अब ग्लूकोज को क्या करेंगे? C6H12O6, ये हमारा क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज के अंदर डाल देंगे जाइमेज एंजाइम। ग्लूकोज के अंदर क्या डाल देंगे? जाइमेज। जब जैसे ही हम ग्लूकोज में जाइमेज डालते हैं, हमारा क्या बन जाएगा? एथिल अल्कोहल। ये एथिल अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब शराब होता है। ये एथिल अल्कोहल क्या होता है? हमारा रियल शराब, ठीक है, जो हमारे लिए ज्यादा हानिकारक नहीं होता, ठीक है। एथिल अल्कोहल क्या है? ये हमारा शराब बन गया। प्लस जल भी बनता है, जल का कोई काम नहीं, इसको छोड़ो। हमारा फुल फोकस किस पे होना चाहिए? एथिल अल्कोहल पर। हमने क्या किया? हमने सबसे पहले ईस्ट के द्वारा दो एंजाइम बनाए, ठीक है। दारू बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? शराब बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? पहला सुक्रोज चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा हमें जाइमेज एंजाइम चाहिए और तीसरा इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम है, ये दोनों किसकी वजह से बनते हैं? ईस्ट के द्वारा। कौन से ईस्ट के द्वारा? तो याद रखना है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ये क्या करता है? ये दो प्रकार का एंजाइम बनाता है। ये दोनों एंजाइम मिलकर क्या करेंगे? हमारा शराब बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सुक्रोज में इन्वर्टेज डालते हैं जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट देता है।
फिर ग्लूकोज में जाइमेज डालते हैं जो एथिल अल्कोहल बनाता है। ये हमारा रियल शराब होता है। एथिल अल्कोहल क्या है? हमारा रियल शराब है। अब जो बिहार में गाँवों में बनता है, वो गाँवों में एथिल अल्कोहल की जगह पर मेथिल अल्कोहल बना देते हैं। वही मेथिल अल्कोहल जिसको पीने के बाद लोग नाली में गिरे पड़े रहते हैं, कोई गाय पे चढ़ा होता है, कोई भैंस पे चढ़ा होता है, कोई बिजली के खंभे पे चढ़ जाता है। किसके वजह से? सस्तुआ नशा करने के वजह से। वो आपका क्या है? सस्ता नशा है। क्लियर? उससे तुरंत अगर आप 1 हफ्ते लगातार सेवन कर दो तो 8वें दिन पक्का है भगवान के पास प्यारे हो जाओगे। क्लियर? ये वाला तो थोड़ा सा कम खतरनाक होता है, लेकिन वो वाला ज्यादा खतरनाक होता है। क्लियर? देखो, आप लोग सुने होंगे कि बियर ज्यादा खतरनाक नहीं है। बियर आप लोग पी सकते हो, मतलब आप लोग को पीना नहीं है, ठीक है? मतलब बता रहे कि बियर जो होता है सेहत के लिए कुछ मामलों में लाभदायक भी होता है, वेट गेन करने में, डाइजेशन सिस्टम ठीक करने में। क्लियर? लेकिन क्योंकि बियर में हम लोग कोई भी आपका क्या कर रहे हैं, विषैला पदार्थ, नशीला पदार्थ नहीं मिलाते हैं। वो आपका किससे बनता है? फलों के रस से, अंगूर के रस से। यहाँ पे हमने करवाया ना, बियर देखो किससे बन रहा था, यहाँ पे देखो हमने लिखवाया है अंगूर के रस से क्या हो रहा है? वाइन, और वाइन बन रहा है। और माल्ट या जौ के रस से, जौ आपका क्या है? एक प्रकार का बोल सकते हैं अनाज है। अनाज के रस से हम क्या करते हैं? बियर का निर्माण करते हैं। तो अनाज तो आप खाते ही हो, बस उसको क्या किया जा रहा है? उसको बियर के रूप में रूपांतरित कर दिया जा रहा है। लेकिन अब आपके जो फैक्ट्रीज वाले हैं वो क्या करते हैं? पहले जो बियर बनाया जाता था उसमें केवल फलों के रस होते थे, लेकिन अब जो बनाया जा रहा है उसमें थोड़ी सी मात्रा में अल्कोहल डाल दिया जाता है। ये जो आपका शराब बना है उसी को क्या करते हैं? इसके अंदर डाल देते हैं, ताकि लोग क्या कर सके, उनको इसकी लत लग जाए और वो ज्यादा से ज्यादा इसकी सेवन कर सके। क्लियर इतनी बात? ये सब देखो कहीं भी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल छपवा देंगे, काम खत्म। हमने बोला छापने का काम मेरे यहाँ नहीं होगा। जहां हमको लगेगा कि आपको फुल नॉलेज देना है, हम देकर जाएंगे। क्लियर है? अर्पिता प्रजापति, देखो जिसको क्लास एंड करवाने का है ना, आप लोग जा सकते हो, लेकिन लिखा मत करो ये लाइन, मैम क्लास कब एंड होगा, मैम टाइम हो गया। आपको नहीं क्लास करना, एंड करो, जाओ, हम नहीं रोकेंगे किसी को, लेकिन ये वाला लाइन मत लिखा करो, ठीक है? मैम आसवन से जो बना होता है उसमें नशा होता है? नहीं, देखो आसवन से आपका क्या बन रहा है? नशा किसमें नहीं होगा? ये आपका अल्कोहलिक ड्रिंक मतलब लिख दिया, अल्कोहलिक मतलब उसमें अल्कोहल पाया जाएगा। आपका ये जितना कुछ भी बन रहा है सब में अल्कोहल डाला जाता है, सब में क्या मिलाया जाता है? नशीला पदार्थ मिलाया जाता है। क्लियर? तो सब में ही अल्कोहल है, सब ही नशीले हैं, चाहे वो आपका इनमें से कोई सा भी हो, विस्की, रम, ब्रांडी, सब में। लेकिन देखो जो आसवन वाला बनता है वो आपका एकदम प्योर होता है, ठीक है? वो आपके लिए सेहत के लिए भी हानिकारक नहीं होता। लेकिन जितने भी बाकी ये सब बच जाते हैं, ये बहुत ज्यादा सस्ता मटेरियल है, इसे आप क्या करते हो? बिना सफाई के क्या करोगे? बना दोगे। अब बहुत सारे फैक्ट्रीज बना रहे हैं। अब जैसे देख लो, हमने बोला कि फलों के रस से बनता है। फलों के रस से कैसे? पहले तो आपका क्या लाया जाता है? अंगूर जगह जगह से तोड़कर लाया जाएगा, फिर उसको एक टब में डाल दिया जाता है। फिर कई सारे मजदूर मिलकर क्या करते हैं? उस अंगूर को पैरों से कुचलते हैं। उसको कुचलने के लिए कोई मशीन नहीं आता, बल्कि उसको पैरों से कुचला जाता है। अब बहुत लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और पैरों में प्लास्टिक लगाकर ऐसे फिर उसको कुचला जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते? चल वल के कहीं से आए और चढ़ गए और कुचलना स्टार्ट कर दिया। सोचो हमारे पैरों में कितनी गंदगी होगी, और वो हमारा क्या है? बाद में शराब बनकर हमारे सामने आ जाता है, और वही लोग इंसान पीकर लोटपोट होकर इधर उधर पड़े रहते हैं। इन सभी में आपको नशीला पदार्थ यानी अल्कोहल देखने को मिलेगा, लेकिन किसमें कम होता है? तो इसमें आपका अल्कोहल की मात्रा कम होती है, बट इनमें क्या होता है? अल्कोहल ज्यादा होता है। क्लियर? हाँ जी, महुआ से भी बनता है प्रीति दिशा, बिल्कुल। ताड़ी का नाम सुनियो, गाँव में लोग क्या करते हैं? अलग फलों का ही रस है ना। ताड़ी क्या है? ताड़ का पेड़ एक फल है, फल देने वाला, लेकिन उसका फल कैसा होता है? नशीला होता है, ठीक है? उसमें नशा होता है। क्लियर? तो लोग उससे क्या करते हैं? ताड़ी का निर्माण करते हैं, और फिर गाँव में देखोगे तो जगह जगह पे लोग बैठकर पीते रहते हैं।
ठीक है, बिहार में सिवान इलाका है, वहां पर देखो बहुत ज्यादा इसका उपयोग होता है। क्लियर? जी मैम क्लियर है। अब मैम हमको ओके सिंपल गौरव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो यही होना चाहिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा से क्लास देखो, एक बार नहीं समझ में आया दूसरी बार में कंफर्म समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मिलेंगे कल, ठीक है? तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारे टॉपिक्स समझाने में हम कामयाब हुए हो, ठीक है? देखो हम ना इजी से इजी तरीके में लेकर आते हैं, रात भर बैठकर आपके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं कि कैसे इजी तरीके में आपको बता दें। पूरा पूरा लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अब हमें कुछ भी करके अगस्त तक, ठीक है, अगस्त तक अपना सिलेबस खत्म करना है, ताकि सितंबर से डेली रिवीजन पर डे हम लोगों को 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इतना बायो का क्वेश्चन याद कर लेना है कि वो एग्जाम में हमें कंफर्म रहे कि कोई भी सवाल दे दे हम लोग कर ले। क्लियर? यस दी। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे अब आपसे कल सुबह 7 बजे। अपना ख्याल रखो, मस्त रहो। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक का बटन प्रेस कर लेना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, अपने स्कूल के ग्रुप्स में, फ्रेंड्स ग्रुप में, सब जगह इस वीडियो को शेयर कर दो। और लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, और बस ठीक है, इतना ही। चाय वाय पियो, खाना वाना खाओ, नोट्स बनाओ, होमवर्क मिलता है, होमवर्क कंप्लीट करो, नोट्स पूरा अच्छे से कंप्लीट करना। आज आपको चैप्टर 9 का नोट्स मिल जाएगा और 2 दिन बाद चैप्टर 10 का। क्लियर? यस मैम क्लियर। ओके देन, बाय, टेक केयर।